पहली वीडियोस के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके 4x4 मैट्रिक्स बनाने का तरीका। अब हमने 4x4 मैट्रिक्स बना लिया हुआ। 4x4 मैट्रिक्स बनाने के बाद अब इस वीडियो के अंदर हमने सब बाइट परफॉर्म करवाना है AES के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स थी, ये 4x5 मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी, हमने उसी की मदद से अब इसके ऊपर सब बाइट परफॉर्म करवा देंगे। सब बाइट परफॉर्म करवाने के लिए हमें एस बॉक्स की ज़रूरत होती है। एस बॉक्स हमें पेपर के अंदर गिवन होता है या फिर बुक के अंदर भी वो गिवन है, और पेपर भी एग्जामिनर हमेशा हमें एस बॉक्स देता है। उसकी मदद से ही हम एस बाइट्स को सब बाइट्स को परफॉर्म करवाते हैं। अब एस बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे देखनी है? एस बॉक्स के अंदर वैल्यू ऐसे देखनी है कि ये जो फर्स्ट है ना, ये पहले एलिमेंट को हमने रो के तौर पर लेना है और दूसरे को कॉलम के तौर पर। जैसे ये वाला 0 रो होगी, 0 रो और 0 ही कॉलम के अंदर हमने एस बॉक्स के अंदर वैल्यू देखनी है इसकी। फिर 3C है तो 3C के साथ भी ऐसे ही करना है कि 3rd रो होगी और C जो है हमारे पास कॉलम होगा एक्स बॉक्स के अंदर, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू चेक करनी है। अब ये एस बॉक्स हमारे पास गिवन है, तो एस बॉक्स के अंदर आप देखें हमने 0th रो और 0th कॉलम देखना था। 0 रो ये है और 0 कॉलम ये है, तो इसके अंदर जो वैल्यू बन रही है वो 63 है, तो इसके लिए हमारे पास 63 आएगा। इसी तरह जो 3C भी हमने देखा था, तो 3rd रो और C कॉलम, 3rd रो और C कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यू EB बन रही है। हमने अभी देखा कि 0 के साथ 63 आता है और 3C के साथ EB आता है। इसी तरह हम बाकी सारी वैल्यूज़ को भी देख लेंगे। 6E को 6th रो E कॉलम में देखेंगे तो 9F आ जाएगा। 4th रो 7 कॉलम में देखेंगे तो A0 आएगा हमारे पास। 1st रो F कॉलम CD, 4th रो E कॉलम 2F, 2nd रो 2nd कॉलम 93, 7th रो 4th कॉलम 92, 0th रो E कॉलम AB, 0th रो 8th कॉलम 30, 1st रो B कॉलम AF, 3rd रो 1st कॉलम C7, 5th रो 4th कॉलम 20, 5th रो 9th कॉलम CB, 0th रो B कॉलम 2B, 1st रो A कॉलम A2।